नैना ये नैना हुए इश्क बा। तू बाप को कह रही है कि शर्म, यानी तू मुझे बेशरम कह रही है? बदबख्त बेशरम, तुझे तो मौका चाहिए था मुझे जलील करने का। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं की है मैंने, बनाई है उसकी। पैसा कमाना मुश्किल होता है, और फिर वो जिस तरह से भी कमाए। अरे ऐश कर रही है तेरी बहन वहां पे। हद दर्जा बेगैरत औलाद पैदा की है तूने सकीना। मुझे पूरा यकीन है तू और ये तेरी बेटी है दुआएं मांग रहे होंगे कि मैं कभी वापस ना आऊं, खुशियां मना रहे होंगे, शुक्राने और नफिल की नमाजें पढ़ी जा रही होंगी कि चलो शुक्र है कि जान छूटी। लेकिन एक बात तुम लोग जान लो, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला। उठो बेटा, उठो, अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ बेटा। और कितना बुरा करेंगे आप जैसा मैंने बेहिस इंसान नहीं देखा। बहुत नाशुक्र इंसान है आप। बड़ी जबान चल रही है तेरी, है? अरे पूरी रात हमारी आंखों में कटी है, कभी नमाजें पढ़ रहे, कभी दुआएं मांग रहे। मेरी बच्ची सुबह से भूखी प्यासी बाहर फिर रही, कभी उससे बात कर, कभी उससे बात कर। कितनी कोशिशों के बाद आप घर वापस आए, आपने आते ही उसी को। हाँ तो अगर थोड़ी सी कोशिश की है तो कोई एहसान नहीं किया। बाप हूं मैं उसका, ये तो देख मैंने भी तो इनको पाल पोस के जवान किया है, वो तू भूल गई? तू एक इतने से एहसान की बात कर रही है? खिलाने पिलाने का मुआवजा वसूल कर रहे हैं आप मेरी बेटियों से। देख सकीना, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं पहले ही पूरी रात का जागा हुआ हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मामलात बिगड़ जाए। मैं बता रहा हूं तुझे। अब और कितना बुरा करेंगे आप? एक की तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अरे क्या कसूर था मेरी बच्ची का? ऐसे मनहूस आदमी के हाथ में मेरी बच्ची दे दी। मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी, हैं? बताता, इस फोन ने तुझे बचा लिया। मैं कसम खा रहा हूं, इस फोन ने तुझसे निमटता हूं मैं, तुझसे निमटता हूं तुझसे मैं। हाँ हेलो, हाँ चला गया था अंदर, हाँ लाते पड़ी हैं। जब पुलिस किसी के दरवाजे पर आते हैं तो खैरियत नहीं होती। जफर को बुलाओ, कहाँ है वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? ये बातें किसी और को बताना, घर पे नहीं है। जाओ अंदर की तलाशी लो। जी सर। बात सुने, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। आप पहले बताइए बात क्या है, आप अब्बू को ढूंढ क्यों रहे हैं? बीबी आराम से, आपके बाप ने 2 नंबर काम किए हुए हैं, ऐसे नहीं आए उसे पकड़ने आप। 2 नंबर? नहीं भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे शोहर तो सिर्फ स्टेट एजेंसी पे काम करते हैं और बस। और बस बीबी, हमें अपना काम करने दो, इसका फैसला थाने में होगा। अभी तलाशी लेनी है हमें। जाओ अंदर तलाशी। जी सर। हाँ ले लो तलाशी, हम तो खुद परेशान है। मुक्कल से गायब है, फोन भी बंद आ रहा है उनका। हम तो ढूंढ लेंगे, इसकी फिक्र मत करें, भले उसका फोन ही ऑफ क्यों ना हो, हम तो पड़ताल से भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। क्या वो मिला साहब? अगर घर आ जाए तो उसको कहना शराफत से थाने आ जाए, नहीं तो हम दोबारा फिर यहाँ आएंगे उसको पकड़ने के लिए। रहम कर मुझ पे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे अल्लाह ताला, मेरी बच्चियों पे रहम कर दे, रहम कर दे। क्या हुआ? चला गया? आपके रोकने पे भी नहीं रुका? कैसे रुकता? तुमने भी तो हद कर दी ना। आप मुझे कह रही हैं? आपने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है? जो भी किया था, फिर भी तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है, मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी अना ये गवारा नहीं कर सकती कि कोई औरत उस पर हाथ उठाए। अना माय फुट।
अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना, वो भी उस लड़की के लिए, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना आपने? इमा, ये बात तुम उसे किसी और तरीके से भी तो समझा सकती थी ना। तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ, तुम्हारा ये बिहेवियर सूट नहीं करता है उसके साथ। लुक मॉम, आई डोंट केयर, ओके? अगर वो मेरे तरीके से मेरे साथ रह सकता है ना तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं करनी शादी। अब ओके, रिलैक्स, तुम जाओ अपने कमरे में, बाद में बात करेंगे इस पे। और सुनो, कभी कभी जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, उनको मनाना भी पड़ता है, वरना वो हमसे दूर चले जाते हैं। और अब तुम ऐसा करोगी, तुम जाओगी, उसको मना के लेकर आओगी, समझ गई? देखूंगी, सोचूंगी आपकी बात पर, और अगर मूड हुआ तो चली भी जाऊंगी बनाने। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी जाओगे उसे मनाने, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि वो कहीं और रहे। गॉट इट? ओके मॉम। उफ, ये लड़की भी ना छोटी छोटी सी बातों को इतना ब्लास्ट कर जाती है। अल्लाह अकल दे इस लड़की को। लालबाग चली गई है रुखसत होकर इस घर से, नहीं आएगी। हमें क्या मतलब है? क्या मतलब है रुखसत हो गई है, चली गई है? अम्मी साफ साफ बताएं ना मुझे, क्या हुआ है अम्मी, क्या हुआ है लाइबा के साथ? मत रो मेरी बच्ची, बैठो। क्या कर दिया आप लोगों ने अम्मी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आपने उसे क्यों नहीं रोका अम्मी? मैंने उसे बहुत रोका था बेटा, लेकिन उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए कुर्बान हो गई मेरी बच्ची। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से ये बंदा तो मेरे लिए था, जो मेरी बहन को पहनना पड़ा अम्मी। मैं तो तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। काश मैं इतनी बेबस मां ना होती, मैं अपनी बच्चियों को तहफ्फुज़ तो दिला सकती। अम्मी प्लीज आप रोए तो मत। पता है मुझे दुख तकलीफ इस बात की नहीं है कि उन्होंने मुझे मारा है, मुझे फिक्र सिर्फ और सिर्फ आयबा की। उन्होंने तो जीते जी मेरी बहन को मार डाला।
अम्मी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उनको जरा मलाल नहीं। मलाल? मलाल तो बेटा उसको होता है ना जिसके अंदर हिस्स होती है, और तुम्हारे बाप की तो हिस्स मर चुकी है। मेरी बच्ची कितना बुरा मारा है मेरी बच्ची को, कैसे निशान बन गया। मैं बर्फ लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, ये तो हमेशा की बात हो गई। थक गई हूँ अब। हर बार हम में से एक मार खाता है और अगला उसके मरहम लगाता है, पट्टियां करता है। रहने दे, वैसे भी इसने अपने वक्त से ही जाना है। हर निशान अपने वक्त से ही जाता है। अम्मी, मेरे साथ चलें, हम कहीं चले जाते हैं, वहां सुकून तो होगा। आ जाएंगे बेटा, रह दे के यही हमारा ठिकाना है। अम्मी, 20 साल हो गए और आज तक उनके दिल में जरा सी भी मोहब्बत नहीं देखी। सिर्फ नफरत ही मिली है उनसे। जानवर भी कुछ अरसा तो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, उसके बाद दुनिया के हवाले करता है। हम लोग तो जानवर से भी बदतर। मैं क्या करूं मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं तो खुद बेजुबान हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए। अम्मी, दुख सिर्फ माँ को होता है, बाप को नहीं होता। हमें एक बाप अपनी औलाद को जहन्नम रसीद करके इतने सुकून से कैसे रह सकता है? नहीं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बाप हैं ही नहीं। अगर बाप होते तो उनके दिल में कहीं ना कहीं, किसी कोने में कहीं तो प्यार, चलो प्यार ना सही, कहीं ना कहीं हमदर्दी तो होती है हमारे लिए। लेकिन अम्मी, मैंने आज तक उनकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी तक नहीं देखी। संभालो खुद को मेरी जान, इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मेरे लिए, मेरी खातिर। बच्चों, संभालो मेरी बहादुर बेटी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। तुम कैसी हो? अम्मी, अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमरे में इतनी घबराहट हो रही थी, बाहर आके देखा तो बाहर भी कोई नहीं है, इसलिए आपको फोन किया। अल्लाह खैर करे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, मुझे रात से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी हैं। बेटा तुमने टेस्ट किया? हो सकता हो कोई बात हो। नहीं, अभी 15 दिन पहले ही डॉक्टर को चेकअप करवाया था। हाँ बेटा, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी भी तो हो सकती है ना। अब क्या करूं अम्मी, आप बताएं। नैना ये नैना हुए अश्कबार।
यस वालेकुम सलाम। ओ यशमिया, हाँ आइए प्लीज हैव अ सीट। दरअसल मैं आपका शुक्रिया करने आई थी। मेरा शुक्रिया? वो क्यों? अब्बू रात को आ गए थे। ओह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यशमिया, ये आपके यहाँ पे निशान कैसा है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो असल में रात को आई थिंक गहरी नींद सो गई थी और हाथ नीचे गाल पे निशान पड़ गया। लेकिन आपकी आंखों से तो लग रहा है कि आप 1 मिनट के लिए नहीं सोए। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप सारी रात रोती रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि घर पे क्या सिचुएशन थी। अब्बू का आना और सब आई थिंक थकन की वजह से। एक्चुअली मैं लंच के लिए निकल रहा था। Would you mind joining me? आप चाहिए। थैंक यू। कम ऑन यार, इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं। मेरे साथ बैठ के लंच तो कर ही सकती हैं आप। नहीं, वो बात नहीं है। यू आर वेरी काइंड जेंटलमैन। बात है कि मुझे भूख नहीं लगी। तो क्या हुआ, आप नहीं खाइएगा, मैं खा लूंगा। अगर एक लंच का डिसीजन लेने में आप इतना टाइम लगाएंगी तो ठीक है, मैं अकेले चला जाता हूँ। आई एम सॉरी, नहीं, मैं चलती हूँ। आफ्टर यू। कुछ मैडम आपके लिए लाऊं, कुछ चाय वगैरह, कुछ ठंडा? नहीं, सलमान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो तो जी बाहर गए हैं लंच करने। कहाँ और किसके साथ? ये तो पता नहीं, लेकिन वो एक मैडम आई थी, क्या नाम था उनका? नाम वाम छोड़ो, आगे बताओ। वो जी बस उन्हीं के साथ लंच करने गए हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो लंच ही करने गए हैं? वो जी उन्होंने मुझसे लंच मंगाया, इतने में वो मैडम आ गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो लंच मैं कर लूँ, वो लोग बाहर लंच करने जा रहे हैं। अच्छा, जाओ यहाँ से। ठीक है जी, मैं जा।
ठीक है, जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों नहीं खोल रही थी दरवाजा? सलमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से। ईमा, बात समझने की कोशिश करो यार। वो लड़की एक परेशानी में हमारे घर आई थी, तुम्हारी बात से वो और ज्यादा हर्ट हुई होगी। टू हेल विद हर। एंड जस्ट बाय द वे, तुम्हें इतनी क्यों उसकी फिक्र हो रही है? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। इंसानियत? ओह, एनजीओ मॉम नहीं चलाती, खिदमत तुम कर रहे हो। देखो ईमा, मैं तुम्हें सुबह से मनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मान जाओ। मैंने नहीं कहा मनाने के लिए, ना ही मुझे बनाओ। प्लीज जाओ, गो टू हेल, ओके? कम ऑन यार, छोड़ दो अब इस बात को प्लीज। कैसे छोड़ दूं? उस 2 टके की लड़की की वजह से तुम मुझसे रूड हुए हो, मुझसे। अच्छा बाबा, मैं सॉरी करता हूँ, मैं आई एम रियली सॉरी। हम कहीं बाहर चलते हैं, फिर तुम मान जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। अगर ना छोड़ो तो? मैंने कहा हाथ छोड़ो। Pick up the phone. सलमान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। चला गया, आपके रोकने पे भी नहीं रुका। कैसे रुकता? तुमने भी तो हद कर दी ना। आप मुझे कह रही हैं? आपने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है? जो भी किया था, फिर भी तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है, मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी अना ये गवारा नहीं कर सकती कि कोई औरत उस पर हाथ उठाए। अना, अना माय फुट। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना, वो भी उस लड़की के लिए, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना आपने? इमा, ये बात तुम उसे किसी और तरीके से भी तो समझा सकती थी ना। तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ, तुम्हारा ये बिहेवियर सूट नहीं करता है उसके साथ। लुक मॉम, आई डोंट केयर, ओके? अगर वो मेरे तरीके से मेरे साथ रह सकता है ना, तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं करनी शादी। अब ओके, रिलैक्स, तुम जाओ अपने कमरे में, बाद में बात करेंगे इस पे। और सुनो, कभी कभी जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, उनको मनाना भी पड़ता है, वरना वो हमसे दूर चले जाते हैं। और अब तुम ऐसा करोगी, तुम जाओगी, उसको मना के लेकर आओगी, समझ गई? देखूंगी, सोचूंगी आपकी बात पर, और अगर मूड हुआ तो चली भी जाऊंगी बनाने। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी जाओगे उसे मनाने।
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि वो कहीं और रहे। गॉट इट? नैना ये नैना हुए अश्कबार। तो अब बताएं क्या बात है? जी आंखें आंखें क्यों सूजी हुई हैं आपकी? मेरा ख्याल है रात को सही से सोई नहीं थी, शायद इसलिए। कम ऑन, आपको इतना डिप्रेस मैंने कभी नहीं देखा। एंड यू आर अ स्ट्रांग गर्ल। आप आई थिंक गलत समझ रहे हैं। मुझे हल्का सा नजला भी हो रहा है और आई थिंक कोई आई इन्फेक्शन शुरू हो रहा है मुझे। तो ये चेहरे पे जो निशान है ये भी आई इन्फेक्शन की वजह से? आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऑकवर्ड नहीं करना चाह रहा था। इट्स जस्ट दैट योर फ्रेंड्स, तो दोस्ती की खातिर मैंने कहा यू कैन शेयर इट विद मी। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? बस हम जैसे घरानों का यही अलमिया है, अपने साथ हुई ज्यादती को छुपाते हैं। नाम, निहात, इज्जत की खातिर। और जरूरी नहीं है कि ये ज्यादती किसी बाहर वाले ने की हो। कभी कभी अपने सगे ही आपके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि दिल पर बहुत गहरे घाव लगा देते हैं। You're right. अपनों का दिया हुआ जख्म बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है क्योंकि वो बहुत गहरा होता है। बस यही समझ लीजिए कि किसी बहुत ही करीबी अपने ने ये चोट पहुंचाई है, जो बाज़ाहिर तो बड़ी मामूली लगती है मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी। आप प्लीज अपनी कॉल रिसीव कर लें, बार बार फोन ना कट कीजिए। नहीं, इट्स नथिंग इम्पोर्टेंट। आप ये बताएं, आपने सुबह से कुछ खाया? जी, चाय पी थी मैंने। बस सिर्फ चाय? तो आए आपको लंच कराता हूं। अगर आप कर रहे हैं तो श्योर। I know a very good restaurant. It's just right there. अल्लाह खैर करे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब नहीं, मुझे रात से 3 बार उल्टियां हो चुकी हैं। बेटा तुमने टेस्ट किया? हो सकता हो कोई बात हो। नहीं, अभी 15 दिन पहले ही डॉक्टर को चेकअप करवाया था। हाँ बेटा, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी भी तो हो सकती है ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और बेटा ये बताओ, खालिद की कोई खैर खबर है?
जी मेरी शहजाद से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 1-2 रोज में आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। और बताओ बाकी तो सब ठीक है ना? जी अम्मी वो मैं कह रही थी कि हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना लाइबा? बताओ बेटा। जी अम्मी वो असल में मैंने घर में टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, कोई लापरवाही मत करना। मैं 1-2 दिन में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? लेकिन तुमने ख्याल करना, लापरवाही नहीं। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और खालिद भी घर पे नहीं है, वरना मैं उन्हीं को बता देती। जी ठीक है। आप कब है? वो अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खालिद आ गए हैं। खुदा हाफिज। लाइबा, अभी जो मैंने सुना वो सच है? जी। अरे ये वाकई सच है, हैं? लाइबा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत पुरानी ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही है। अरे लाइबा, मैं बाप बनने जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से मैं बाप बनने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं बाप बनने जा रहा हूँ। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर रब्बिल आलमीन। आज मैं लंगर बांटूंगा, आज मैं लंगर बांटूंगा। मैं करूंगी शादी अब्बू, मैं शादी करूंगी। आप की मैं करूंगी शादी अब्बू। शादी ऐसा जुल्म मत करे ज़फ़र, बहुत छोटी है। शाबाश, तुझे मेरी इज्जत बचानी है। तू ही इस घर में समझदार है जो मेरी बात को समझती है। तू ही अब मेरी इज्जत बचा सकती है, क्योंकि तू ही समझदार है इस घर में। ये मनूस तो उसने विषम भगवाया उसको घर पे। कोई छोटी वोटी नहीं है शादी के काबिल। बात सुन बेटा, चुप हो जा। तू तैयार हो और इसको भी तैयार करा। मैं कारी और खालिद भाई को लेने जा रहा हूँ, अभी फोन करके बुला। छोटी बच्ची मत करो मेरी बच्ची में। अब मर जाए। छोड़ दे अब्बू। मैं जलील हूँ। देख ये बच्ची मेरा साथ दे रही है। बेटा तैयार हो जाए। चुप चुप। सर आई एम रियली सॉरी सर। नो सॉरी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है? मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। माँ बनना तो वाकई एक एजाज की बात है, मगर तुम्हारे मामले में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पैरों की जंजीरों में एक और इजाफा हो गया। वो मैं पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं चाहता हूँ कि बिस्तर से नीचे पाँव न रखो तुम, और तुम चलियो पढ़ाई की बातें करने।